हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग का बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। लिटरली अभी रिसेंटली पहली वीडियो में हमने बेसिक अकाउंटिंग की डिफिनीशन पढ़ी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। अब बारी है बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स की। ये जो बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं। जैसा कि बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स जो हैं वो पहले बेसिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैपिटल होते हैं, ड्राइंग होते हैं, लिएबिलिटीज़ होती है, क्रेडिटर्स होते हैं, डेब्टर्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, रिसिप्ट होती है, एक्सपेंडिचर होते हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे लाइन से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्रांजेक्शन। व्हाट इज बेसिक ट्रांजेक्शन? इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन events that are recorded in the book of account of an enterprise. That means कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी होता है किसी एंटरप्राइज के द्वारा, उसे बुक्स में रिकॉर्ड करने को ही बेसिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ बेसिक ट्रांजैक्शन होता क्या है। इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स दैट आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस। हम कोई भी चीज़ें परचेज करते हैं किसी एंटरप्राइज किसी शॉप के द्वारा, तो उसके बीच में जो भी हम पैसे उन्हें देते हैं या उनके थ्रू जो गुड्स हम परचेज करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को बुक में मेंशन करने को ही बेसिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो जैसा कि हम बेसिक ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड करते हैं दो चीज़ों में, एक होता है कैश, एक होता है क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं कैपिटल के थ्रू। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइजेस बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मीन्स होता है ओनर। कैपिटल एक ऐसा अमाउंट होता है जो किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ओनर के द्वारा कैपिटल के थ्रू कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, उसे ही कैपिटल अमाउंट कहते हैं। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ मनी ऑन एसेट हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। ये जो मनी होती है वो मॉनेटरी वैल्यू में शो होती है। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नेट वर्थ एंड ऑनर्स इक्विटी। कैपिटल जो है किसी मालिक की नेट पूरी आमदनी या पूरी इक्विटी कहलाती है। कैपिटल निकालने का जो रूल होता है, जो फॉर्मूला होता है, उसे कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस लिएबिलिटी होता है। जितने भी एसेट हमारे एंटरप्राइज में रखे हुए हैं माइनस जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, उसको माइनस करने के बाद जितना भी अमाउंट बचता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्राइंग के ऊपर। ड्राइंग, इट इज़ द अमाउंट विथड्रॉन ऑन गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर इट्स पर्सनल यूज़। दैट मीन्स कि ड्राइंग वो चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी ओनर है किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का, वो अपने यूज़ के लिए जो भी चीज़ें परचेज करता है अपने ही फर्म से या लेता है, उन्हें ही ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द ओनर। ड्राइंग जो होता है वो मालिक की कैपिटल को कम करता है। दैट मीन्स कि अगर कोई भी मालिक है अपने फर्म से कोई भी चीज़ें लेता है सेल्फ यूज़ के लिए, तो वो अपनी ही कैपिटल को कम करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कैपिटल का भी आप फॉर्म आप पढ़ ही चुके हैं, टोटल एसेट माइनस लिएबिलिटी। जो भी ओनर है वो अगर कोई भी गुड्स लेगा और उसको अपने सेल्फ यूज़ पे लेगा, तो वो फर्म के ऊपर एक लिएबिलिटी ही तो होगी, और जब लिएबिलिटी माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली एसेट की वैल्यू कम होगी, और जो भी एसेट की वैल्यू कम आएगी तो कैपिटल का नेटवर्थ कम कम ही होगा। दैट मीन्स कि ड्राइंग जो है किसी मालिक की या किसी ओनर की कैपिटल को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट, लिएबिलिटी। लिएबिलिटी मीन्स अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस। लिएबिलिटी वो चीज़ें होती हैं जो हमें इन द फ्यूचर पे करनी होती हैं, वो पेबल होती हैं किसी बिजनेस के थ्रू। दैट मीन्स कि हमारा अगर कोई बिजनेस है और हमने किसी से उधार पे सामान लिया है, क्रेडिट पे हमने परचेज किया है, तो आने वाले समय में तो उनको तो गुड्स की पेमेंट तो देनी होगी ना, तो उसी को लिएबिलिटी कहते हैं। लिएबिलिटीज टुवर्ड्स ओनर इज टर्न एज इंटरनल लिएबिलिटी। ये जो खर्चे होते हैं वो इंटरनल लिएबिलिटी के फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। Creditors are the person from when business purchase goods on credit. It is generally payable within 1 year. अभी हमने जो भी लिएबिलिटी की बात की थी, उसका जो रेफरेंस है यहाँ पे क्लियर होता है आपका कि क्रेडिटर्स होते कौन है। क्रेडिटर्स वो होते हैं जो बिजनेस के लिए
कुछ गुड परचेज करते हैं और उसे क्रेडिट पे परचेज करते हैं, डायरेक्ट उसकी पेमेंट नहीं करते हैं। इट इज़ जनरली पेबल विद इन 1 ईयर, जो कि 1 साल में ही पेबल होती है किसी भी क्रेडिटर्स के लिए। नाउ द डेप्टर्स। Debtors are the person from when money is receivable to the business and amount on credit sale. It is generally traded as current asset as receivable within 1 year. Debtors वो होते हैं जिनसे हमें पैसा मिलता है। दैट मीन्स हमने कोई भी परचेस, कोई भी गुड्स का हमने किसी को क्रेडिट पे सेल किया हो, उसी को हम डेप्टर्स कहते हैं, जो जिससे हमें पैसा इन द फ्यूचर आने वाला है। लेकिन ये जो पैसा होता है वो विद इन 1 ईयर, जो कि फाइनेंशियल ईयर होता है, उसी में क्लियर होना होता है। नाउ द एसेट्स। Assets are the future economic benefit which are owned by the owner in an enterprise. दैट मीन्स एसेट वो चीज़ें होती हैं जो आपको फ्यूचर में आपके इकोनॉमी को बेनिफिट देने वाली होती हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने कोई भी लैंड खरीदा है, जो आने वाले टाइम में उसकी अमाउंट, वैसे भी लैंड की हमारे इंडिया में बढ़ती ही है हर साल, तो उसकी अमाउंट जो है, उसकी वैल्यू जो है, हर साल इंक्रीज होगी, ना कि डिक्रीज होगी। तो जिन चीज़ों की वैल्यू आगे चल के इंक्रीज होती है उन्हें एसेट्स कहते हैं। दैट मीन्स कि उसमें हमारा फर्नीचर भी आ सकता है, बिल्डिंग भी आ सकती है, मशीनरी भी आ सकती है, लैंड भी आ सकता है। एसेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट इज नॉन करेंट एसेट, जिसको हम फिक्स एसेट भी कहते हैं, एंड सेकेंड इज करेंट एसेट। तो अब हम चलते हैं करंट एसेट्स की ओर पढ़ने। आई होप कि आपको एसेट क्लियर हो गया होगा। Non-current assets means these assets which are for sale and held for a period of 1 year. जो ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें हम 1 साल के आगे भी हेल्ड करके रख सकते हैं, उन्हें नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं, जो जिसमें एग्जांपल लैंड और फर्नीचर भी आता है। नाउ करेंट एसेट्स, दोज एसेट्स विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड आर हेल्ड फॉर रीसेल फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम रीसेल कर सकते हैं, जिन्हें कैश की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और जिन्हें 1 साल के अंदर में पे करना रहता है, उसे करंट एसेट्स कहते हैं। एग्जांपल डीलर्स, स्टॉक, इन्वेस्टर्स, कैश एंड पीरियड एक्सपेंडिचर्स। रिसिप्ट, अमाउंट रिसीवेबल और रिसीवे, दैट मीन्स कि जैसे कि हमें कोई अमाउंट रिसीव होता है, उसके थ्रू हम एक रिसिप्ट जनरेट करते हैं, उसी को रिसिप्ट नोट कहते हैं। रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, द मनी रिसीवेबल बाय अ बिजनेस थ्रू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। दैट मीन्स कि जैसे भी कोई नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता है, उसके थ्रू हम किसी से रिसीव करते हैं मनी और उसे एक रिसिप्ट देते हैं, उसी को रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। कैपिटल रिसिप्ट, रिसिप्ट विच आर नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट, दैट मीन्स कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होता उन्हें हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक्सपेंडिचर, इट इज़ द अमाउंट स्पेंड ऑन इंक्लूड फॉर एक्वायरिंग एसेट गुड्स। इंक्लूड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स मतलब क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट स्पेंट इंक्लूड फॉर एक्वायरिंग एसेट गुड्स। जैसे कि हम कोई भी एसेट या गुड्स परचेज करने जाते हैं, तो उनके थ्रू जो अमाउंट हम खर्चा करते हैं, उन्हीं को एक्सपेंडिचर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको। एसेट्स और गुड्स, गुड्स को भी हम परचेज करते हैं तब भी एक्सपेंडिचर होता है, और कोई भी एसेट हम खरीदते हैं या लेते हैं उसमें भी एक्सपेंडिचर ही यूज होता है। सो इसके जो पार्ट आते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इट इज़ द एक्सपेंडिचर इंक्लूड द बेनिफिट्स ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन अ अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो अकाउंटिंग पीरियड आपको पता ही होगा, बेसिकली 1 साल का होता है, जो अप्रैल 1 से मार्च 31 तक होता है। सो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इसी के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। नाउ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, it is incurred to acquire fixed assets the benefit of which will be consumed more than 1 year. Income divided by income slash profit is equal to revenue minus expenditure. इनकम या प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू या माइनस एक्सपेंडिचर। अभी हमने रेवेन्यू भी पढ़ा था, अब हम एक्सपेंडिचर भी पढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? इट इज इंक्लूड द एक्वायर फिक्स्ड एसेट द बेनिफिट ऑफ विच विल बी कंज्यूम्ड मोर देन 1 ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो चीज़ें होती हैं जिनको
जिनको हम कंज्यूम्ड 1 साल के बाहर भी करते हैं उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसका जो फॉर्म होता है फॉर्मूला, उसे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारे डाउट्स भी क्लियर हो होंगे। अगर कोई भी डाउट आपका क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा फॉर डेली अपडेट्स।